हम जीवन में ये देखते हैं कि हम कभी-कभी उस परिस्थिति पर रहते हैं जहाँ हम पहले थे ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा मजबूत थे और अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय, बेचारा और अंदर से बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारे कुछ अपने खुद के अनुभव हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं कि अपने आप को जो बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट रहते थे, पावरफुल महसूस करते थे, वो हट करके हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं। ये कोई बातें नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अनुभव हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सामने अगर जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ रही है, हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट गई जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमें हर्ट करने वाली है। अगर उस घटना को लेकर अगर हम पकड़ के बैठ जाएँगे, उससे हम इरिटेट होते रहेंगे, उसको दोष देते रहेंगे, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, तो विश्वास मानिए हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ कमज़ोरी आती रहेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आपका कोई लाइफ़ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, आपका ब्रेकअप हो गया, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनमें से चाहे जो हो सकता है, कई कुछ भी हो, अगर उस परिस्थिति को आप लगातार परेशान होते रहेंगे, अपने आप को ब्लेम देते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम देते रहेंगे, भगवान को ब्लेम देते रहेंगे, परिस्थिति को ब्लेम देते रहेंगे, चाहे कुछ भी करते रहेंगे, तो विश्वास मानिए आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर होता हुआ ही पाएंगे, कभी मजबूत नहीं होता हुआ पाएंगे। इसके विपरीत अगर कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति का सामना करके आप अगर निकलते जाएंगे, तो आप अपने आप को मजबूत होता हुआ पाएंगे। परिस्थिति का सामना करने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको दुख हो रहा है तो रोना नहीं है। वो स्थिति बहुत अच्छी होती है कि आपको किसी चीज़ का कोई दुख ना हो, किसी चीज़ का कोई सुख ना हो। स्थिति तुरंत नहीं आ पाती, इसको आपको अभ्यास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो शुरुआती तौर पर अगर आपको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो सब कुछ करिए, लेकिन सबके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि अगर सबके सामने करेंगे तो बाद में वो आपका मजाक बनाएंगे और फिर हर एक चीज़ों के बाद आपको ये चीज़ ट्रिगर करते रहेंगे कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पुरानी गलतियों को बार बार याद नहीं दिलाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में आपको आपकी ही गलतियों को बार बार ट्रिगर करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी दुखी होइएगा, परेशान होइएगा, किसके सामने होइएगा? ईश्वर के सामने होइएगा। अगर हम अपने जीवन में दूसरों में सिर्फ और सिर्फ कमियां देख रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम दूसरों में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ देख रहे हैं, तो दोनों स्थिति में हम अपने आप को कमज़ोर होता पाएंगे। जब हम सिर्फ और सिर्फ कमियाँ देखेंगे तो हमें हर किसी में सिर्फ कमियाँ दिखाएगी और हम अपने आप में भी कमियाँ ढूंढते रहेंगे। ये बात आप कभी नोटिस कर लीजिएगा। अगर जो कोई व्यक्ति है वो दूसरों में सिर्फ और सिर्फ कमियाँ ढूंढ रहा है, तो एक समय के बाद उसको अपने में ही सिर्फ कमियाँ दिखने लगती हैं। और अगर हम सिर्फ दूसरों में अच्छाइयाँ देखेंगे तो हम दूसरों की कमियाँ नहीं देख पाएंगे और हम बहुत जल्दी फंस जाएंगे और फिर हम सिर्फ अपने अंदर भी अच्छाई देखेंगे। तो जब हम सिर्फ कमियां देख रहे हैं तो हम उन लोगों को खो देंगे जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी जो छोटी मोटी कमियां होती हैं वो सब में होती हैं, लेकिन आप अच्छाई को अगर महत्व देंगे, अगर उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी अच्छाई हैं, तो छोटी छोटी कमियां कभी कभी मायने नहीं रखती हैं। लेकिन अगर हम किसी के अंदर सिर्फ अच्छाई देखेंगे तो जो बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं हम उसे इग्नोर कर देंगे, और जो हमें आगे जाकर फंसा सकता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा किसी के अंदर अच्छाई और कमियां अगर देखना है तो दोनों देखिए, नहीं तो किसी को जज ही मत कीजिए। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए, वैसे ही समझिए। अगर समझना है, नहीं समझना है तो रहने दीजिए, लेकिन किसी को जज मत कीजिए। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आप अपने आप को मजबूत होता हुआ पाएंगे। क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा बचाव के मोड पर रखे रहते हैं। कुछ भी गलती हो गई, कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी सिचुएशन आई, अगर उसमें मेरी गलती भी है तो हम अपने आप को यही कहते हैं कि हाँ ये स्थिति थी, ऐसे लिए इसीलिए ऐसा हो गया। ये हम दूसरों को कहते हैं वो भी सही है, लेकिन हम खुद को भी कहते हैं। इसीलिए ना दूसरों को कहिए ना तो अपने आप को कहिए। अगर जहाँ गलती है वहाँ गलती पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए और ये मानिए कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई है, आगे नहीं होनी चाहिए। अगर आगे वो गलती होगी तो आप अपने आप को कमज़ोर होता पाएंगे। अगर गलती एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे तो आपकी ये आदत बन जाएगी और आपको अंदर से कमज़ोर ही करेंगे। हमारा जो जीवन है ना, वो हमेशा सहन करने का, स्ट्रगल करने का, यही ही जीवन है। उस चीज़ से हम जितना ज़्यादा भागेंगे उतना ज़्यादा हम परेशान होंगे। बात ये जान लीजिए, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो भी हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, और वही गलती अगर हम रिपीट करते रहते हैं तो भी हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं। अगर एक बार गलती हो गई तो कठोरता से अपने अंदर कीजिए कि अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो नहीं ही होनी चाहिए।
हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, लेकिन हम किसी के साथ गलत करते हैं वो हम नोटिस ही नहीं करते। हमें अपनी चीज़ों पर चिंतन मनन करना चाहिए। जिस दिन हम अपनी चीज़ों पर चिंतन मनन करने लगेंगे, हमारे अंदर की सारी समस्याएँ, लगभग समस्याएँ तो आपकी ख़त्म हो जाएँगी। इसीलिए अपने जीवन में चिंतन मनन कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली करते हैं और हम अपने आप को कमज़ोर होता पाते हैं। आप हमेशा ये याद रखिएगा, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति पर कभी रुकिएगा मत। अपने जीवन में कभी भी किसी को किसी भी तरह से ब्लेम मत दीजिएगा। अपने जीवन में हर किसी के अंदर सिर्फ़ कमियाँ और सिर्फ़ अच्छाइयाँ मत देखिएगा। अपने आप को लगातार हर परिस्थिति से निकालते कोशिश कीजिएगा, अपनी गलती मानिएगा और गलती को रिपीट मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी ही चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप मुख्य तौर पर कमज़ोर होता हुआ अपने आप को पाते हैं और आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं। वहाँ पे पहुँचने पर विचारों में भ्रम हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिएगा। क्या आपको सिर्फ़ कमज़ोर रहकर, असहाय रहकर, कुंठित रहकर जीने में आपका दम नहीं घुटता है? बिल्कुल घुटेगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपनों का सम्मान कीजिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने अस्तित्व देने वालों का पूरा सम्मान कीजिएगा, उन पर पूरा विश्वास करिएगा। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।